Hi guys, welcome back to Motor Maniacs. This is Prateek. Hi guys, this is Akshay. So Akshay, what is the emerging and the newest topic today? Xpulse 210. Xpulse 210, yes. It's the AD bike. Supposedly the best possible option for the Indian market in terms of Indian conditions, Correct. in terms of practicality, Correct. in terms of usability. Exactly. And the price is also banger. Yes, it's bang on. कितने लाख के 2,13,000-14,000 रुपए ऑन रोड पड़ती है. On road, Which is which Not is so- not so absolutely, I mean, it's and acceptable. मैं इसकी सर्विसेज के बारे में डिटेल देख रहा था. Services also very cheap. You get to change the engine oil after every 10,000 kilometers. That too for 1,500, fully synthetic. तो मतलब आपकी साल की सर्विस भी विद लेबर अगर पड़ती है, साल की 2 सर्विस होंगी, एक विद इंजन ऑयल चेंज एंड विदाउट इंजन ऑयल चेंज. वो आपके 2,500 से ऊपर नहीं जाएगी. एंड What's the, I mean, इस जो चीज़ इंडियन लोग जहाँ इंडियन इंथुजियास्ट मांग रहा था इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी. चलो गाइस, हम एक चीज़ कह सकते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव ऑप्शंस हमेशा इंडिया में रहे हैं, हाँ, है ना. इनप्रैक्टिकल चीज़ें हमेशा इंडिया में रही हैं, बट समथिंग दैट फिट्स आवर कंडीशंस इज द Xpulse 210. हीरो की वारंटी बैकअप है 5 साल की, Yeah, प्लस चीप टू मेंटेन. cheap to maintain. 21 इंच आगे टायर है, पीछे 18 इंच है बीच में. Yeah, और- And the best part is the suspension. It is, if not better, but as good as Himalayan 450, जो कि benchmark set कर चुका है. And definitely better than the KTM 80 that we because have written also. I think there's a lot to cover here. So let's start from the very start. So जब आपने बाइक पहले चलाई, क्योंकि मैंने भी चलाई बाइक, आपने भी चलाई है, हाँ, what is that one thing that stands out? easy. It's easy. हम जैसे I'm not a fit guy. He's also not a fit guy. We are 6 feet and above. हम लोगों के लिए it is a forgiving bike. Very जिसने एडवेंचर राइडिंग करनी है, जिसने ट्रेलिंग करनी है, it's very easy. Very easy. Natural, ऐसा Very it comes naturally once you ride the bike. आपका मन करे खड़े होने का उस बाइक के ऊपर. Yeah. It's very easy. Yeah. Easy to maneuver, easy to ride. And मैंने Xpulse 200 भी चलाई थी. That is also very good. But the only thing that it lacked वो है हाईवे मैन्यूवरेबिलिटी. कि हाईवे पे वो बाइक थोड़ा स्ट्रेस आउट करता After 90, it's sort of is दिस बाइक इस बाइक का इंजन जो है वो ओवरली रिफाइंड है. yeah, no doubt about it. करेक्ट. Guys, मैंने जिसको पहले से उन्होंने जैसे कहा कि what stood out was how comfortable the bike was. I think मेरे भी जो thinking है बिल्कुल ये चीज़ सेम है कि it is so neutral. That bike is so neutral. अगर एक novice, because in terms of off-road riding, I guess I can easily say हम novices हैं, but it was so confidence inspiring कि किसी भी जो हमने off-road आजकल बाइक इससे पहले चलाई है, this was the most confidence inspiring. जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो मेरी इसके अंदर, अब इसके अंदर बाइक में ये बेसिकली बहुत नीचे से ऊपर आ रहा हूँ. मैं हिमाचल प्रदेश सोलन से बाइक राइड कर रहा हूँ. अब मैं नीचे से ट्रेनिंग ऑफ रोड करता आ रहा हूँ. एंड यू कैन सी आई एम वेरी कंफर्टेबल ऑन दिस बाइक. So मैंने इस बाइक पर बैठ कर निकलते हो नहीं. इट्स वेरी अच्छा. और मैं कई वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, लोगों ने डाली हुई है. एंड ऑन द हाईवे इफ यू आर राइडिंग इट sanely, it will give you average of 45 km per liter and above, which is just which makes for a range of I think around 400 kilometers roughly easily. more than that because More 13 than लीटर्स का टैंक है इसका. सो अगर आप 45 की एवरेज भी लेके चल रहे हो, 10 लीटर भी आपको 450 की रेंज दे रही है. 450 की रेंज से कहीं नहीं गई आप. अगर 450 की रेंज है, अगर हम हाँ. रियल वर्ल्ड कंडीशंस के अंदर हाँ. लेट्स से अगर थोड़ी सिटी राइडिंग भी है, थोड़ी ऑफ रोडिंग भी है, या थोड़ी enthusiastic राइडिंग भी है, you still can get very good average. So I think what we are trying to say guys, जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जो एक्सपेंसिव ऑप्शंस रहे हैं इंडिया के अंदर, जो सस्ते ऑप्शंस हमेशा रहे हैं, दे आर सॉर्ट ऑफ वीक. जो पहले भी Xpulse थी, हाईवे कैपेबिलिटी नहीं थी. फाइनली वी हैव हाईवे कैपेबिलिटी प्लस जो इनका अब हीरो का जो प्रीमियम जो डीलरशिप है, दैट नेटवर्क इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. करेक्ट. दूसरी चीज, एक और कमाल की बात ये है, आप बाइक अगर आपका डैश नहीं देखोगे ना, बाइक चला रहे हो, बाइक 100 पे चल रही होगी, आपको फील नहीं होगा. इंजन आपको बताएगा नहीं, स्ट्रेस नहीं होगा. इट इज सो Once you look at your dash, the bike will be doing around 7 to 8,000 RPM पे चल रही होगी. आपको लगेगा यार 8,000 RPM मेरी बाइक चल रही है, क्लोज टू द रेड लाइन. या बट यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर कि बाइक कोई नहीं ट्रबल दे रही है आपको. बाइक नहीं कह रही कि भैया मुझे धीरे करो या आप बहुत ज़्यादा ऊपर ओवर स्पीड चला रहे हो ना. इट इज़ यू हु हैव टू मेक अप योर माइंड. यू हैव टू मेक अप योर माइंड. बाइक में कोई इशू नहीं है. इट्स ओवरली रिफाइंड इंजन, बहुत स्मूथ इंजन है एंड इट्स अ गुड बाइक. One thing, I mean, we have discussed about this before, right? So
this is a bike that we can easily say, और बहुत कम बार ऐसा होता है कि we come to a consensus और we think that कि चलो हम बाइक रिव्यू कर रहे हैं ना, बाइक चला रहे हैं. This is a bike that we are seriously consider putting our money on, our own money on this bike. Correct. Because This we is- know कल को बाइक में गिरती है ऑफ रोड में टूटता है. It's not gonna be expensive. Not And we are not like I would say pro riders on the no, off-road. no, But not at this all. bike will actually give a new birth to off-roading enthusiasts. Yes. And like people like us who don't generally go off-road, but ये Yes. बाइक चला के naturally लग रहा है यार कहीं इसको ले जाओ. इसको कहीं ले जाओ. ऐसे आप जहाँ पे wilderness हो. This The only drawback will be वो तो है उसमें क्योंकि जो ट्यूब टायर्स हैं. But tube tires are better. more reliable on Correct. trails. That is more reliable on reliability. trails. Yes. So guys, very few times, I mean, हम बहुत सारी बाइक्स चलाते हैं, बहुत सारी बाइक रिव्यूज करते हैं. पहले भी हमने बहुत बाइक्स रिव्यू की हैं, but this is one of the few bikes जहाँ हम कहते हैं कि यार this is such a safe bet. इसके ऊपर हम पैसा लगा के भी नॉट गोइंग टू रिग्रेट इट. Correct. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ गेटवे. एक ऐसा हमारे लिए एक वेपन होगा जिससे हम इंडिया को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऑफ रोडिंग को भी, ट्रेल्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. जो बाइक के अगर आप बाइक का अगर डिजाइन देखोगे ना, पुराने वाले बाइक का जो टैंक था वो नॉर्मल था. इसका रैंक थोड़ा ऐसा दिया है तो एक टूरिंग वाला सेटअप लगता है कि आप एक ऑफ रोडर चला रहे हो, टूरिंग वाली बाइक भी चला रहे हो. Yeah. ऑफ रोडिंग की बात करूँ, अगर आपने फोर ऑफ रोडिंग करनी है, 200 is slightly better than this 210 Yeah. because 10 kg is lighter than Yeah. But again, this bike is contemplating all the check boxes. All ये सब the कुछ boxes. आपको मिल रहा है इस And- रेंज में. and प्राइस आपके सामने ये कुछ भी नहीं है प्राइस इसका, टेक्निकली देखा जाए. आई थिंक इतनी बातें करने के बाद भी हमने मेन पॉइंट आई थिंक इसका नहीं डिस्कस किया. लेट्स डिस्कस द सस्पेंशन. सस्पेंशन मैंने जैसा शुरू में भी कहा था, 450 जो हिमालयन है उसका बेंच मार्क है 10 लाख से नीचे वाली बाइक्स का. एंड दिस बाइक सस्पेंशन इज अ बेसिक वन, As good बट as that. इट इज नॉट बेटर बट एज गुड एज is दैट. as good as इसका that. सस्पेंशन केटीएम बाइक से भी बेटर. Is better than KTM right You now. don't have to slow down for anything. No, not at all. And guys, एक चीज़ अगर आप देखेंगे कि अगर हम इंडियन बाइक कल्चर की बात करते हैं, सस्पेंशन इज अ थिंग दैट इज नॉट बीइंग डिस्कस्ड एनफ. बहुत सारे लोग पावर की बात करते हैं, लुक्स की बात करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द इंडियन बाइक्स में आप देखेंगे तो सस्पेंशन इज लैकिंग. दिस इज वन ऑफ द फ्यू बाइक्स एक वेयर प्रॉपर रोलिंग सस्पेंशन है, जब हाँ. आप बैठेंगे ना वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है. एडजस्ट हो जाता है. ग्राउंड क्लियरेंस आपकी 220 इंटैक्ट रहती है. कुछ One thing is highlight for me suspension, man. हाँ, It कुछ is चीजें हैं इसमें भी, जैसे आप ट्यूब super. टायर्स हो गए, प्लस सेंटर स्टैंड नहीं है इसके अंदर, जिसे हम डबल स्टैंड कहते हैं, Yes. जो व्हिच विल बी अ बिग ट्रबल. Yeah. बाइक पंचर होती है, आपको डूबिंग करनी है, Yeah. बट आई थिंक इट्स वेरी लाइट बाइक एंड फॉर द प्राइस दे आर गिविंग इट टू यू. It's livable. It's livable, acceptable and livable. यस, We're very happy with the बट अगेन इनकमिंग मेड इन इंडिया KLX 230 आएंगे उस पे भी कभी. उस पे भी कभी आएंगे. But this at this point of time, it's a complete bike. It's a complete bike. One bike that has impressed us the most for this year, I think. The Yes. highlight for us After Himalayan. after Himalayan. Himalayan though chalo was still last week, but this has been the highlight for us for this year. Plus, Xpulse 200 could not be your only bike garage. This is a bike which can be the only bike The in your only garage that can do everyday duties, do highway riding, do trails, pretty much everything. Because we have to talk practicality as well. Because see, a bike is capable of doing 150 kilometers per hour, 160. That's okay. But do you ride that fast all the time? I don't think so. No. This bike is easy doing 110 Yes. kilometers all day long. That is It is you who have to figure it out in your mind that is you the are- real speed that you can manage. That If is you good. talk about average speed, that is how it is. I mean, you will not be doing 100, 150 और 160 कौन रोज करता है यार. So conclusion है, sum it up, it's Motomaniac's recommended bike. If you're going Yes. for a bike, all-in-one bike, and you don't have a big budget, go for this. It gets our stamp. Stamp of approval. What do you think about the reviews and the pictures and the videos that we shared in between that we are doing the off-roading? I showed the video of him doing off-roading, me doing off-roading, as well as I've tried to improvise a small short video where my size satter person is sitting with a pillion and he's doing an uphill climb, and this bike does it comfortably. And guys, any questions you have regarding this bike, do let us know. We've ridden the bike extensively, so we can answer all your questions on, especially on the Xpulse 210. Correct. We look forward to your questions.